हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ ज्योति। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक सीरीज़ ऑफ लैंडमार्क केसेस है, जिसमें आज हम सतपाल वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2021 का केस डील करेंगे, जिसको कि केरोसिन ऑयल केस के नाम से भी जाना जाता है। तो ये केस बेसिकली डाइंग डिक्लेरेशन का एक लैंडमार्क केस है। तो पहले हम केस के फैक्ट पे ना जाके पहले डाइंग डिक्लेरेशन को समझते हैं कि आखिर डाइंग डिक्लेरेशन होते क्या है। तो बेसिकली डाइंग डिक्लेरेशन एक ऐसा स्टेटमेंट है जो कि कोई भी पर्सन अपनी डेथ के पहले देता है, मतलब अपने लास्ट मूवमेंट में देता है। तो कोर्ट ऐसा और नेचुरल रूल के अकॉर्डिंग ये माना जाता है कि कोई भी पर्सन अपनी मरते टाइम झूठ नहीं बोलता। तो जो डाइंग डिक्लेरेशन होता है वो स्ट्रॉन्ग पीस ऑफ एविडेंस होता है इन कोर्ट, जो हमेशा एडमिसिबल होता है और ऑथेंटिक होता है, और अलोन सफिशेंट होता है टू कन्विक्ट अक्यूज्ड। तो बेसिकली इस जो डाइंग डिक्लेरेशंस के सेंसेस होते हैं कुछ ऐसा नहीं है कि डाइंग डिक्लेरेशन सिर्फ मजिस्ट्रेट या पुलिस ऑफिसर्स के द्वारा ही रिकॉर्ड किए जाएं, क्योंकि जो भी पर्सन डाइंग डिक्लेरेशन देता है वो किसी ज़रूरी नहीं है कि वो वेट करे किसी लीगल अथॉरिटीज़ का कि वो आएंगे तभी स्टेटमेंट दिया जाएगा। तो उसके सामने जब अगर जो उसकी डेथ होने वाली है, किसी ने उसको गोली मार के भाग गया हो, चाकू मार के भाग गया हो, मरने वाला हो थोड़ी टाइम पे, तो उसके नियर बाय जो भी पर्सन उसको मिलेगा ना, चाहे वो उसका रियल एंड नियर रिलेटिव हो, फ्रेंड हो, नेबर हो या टीचर, डॉक्टर, किसी को भी वो दे सकता है स्टेटमेंट, जो भी उसके पास लास्ट टाइम पे मौजूद है। तो ये है। और उसके बाद ये जो डाइंग डिक्लेरेशन होता है ओरल भी दिया जा सकता है, रिटर्न में भी दिया जा सकता है। ओरल होता है लेकिन ओरल को कन्वर्ट कर दिया जाता है राइटिंग में, और जेस्चर के साथ भी वो अपना स्टेटमेंट मतलब डाइंग डिक्लेरेशन दिया जा सकता है। तो लेकिन जो डाइंग डिक्लेरेशन होता है वो हमेशा उसके जो पर्सन की डेथ होने वाली है उसकी डेथ से रिलेटेड होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कुछ और चीज़ के बारे में बता रहा हो। तो और स्टेटमेंट देने के बाद उसकी मौत हो जानी चाहिए। और अगर जो समटाइम ऐसा होता है कि स्टेटमेंट देने के बाद उसकी डेथ नहीं कॉज्ड हुई है, तो उसको डाइंग डिक्लेरेशन नहीं कंसिडर किया जाएगा, उसको नॉर्मल स्टेटमेंट की तरह ट्रीट किया जाएगा, जिसको क्रॉस एग्जामिन फिर करा जाएगा कोर्ट में। तो ये सारी ये होती है बेसिकली डाइंग डिक्लेरेशन का मतलब। और जो कि पहले इंडियन एविडेंस 1872 में सेक्शन 32 क्लॉजेस 2 में आता था, जो कि सेक्शन 32 क्लॉजेस 1 में आता था, जो कि अभी सेक्शन 26 ऑफ BNS आएगा। तो यहाँ पे बेसिकली जो केस के फैक्ट पे अब हम बात चलते हैं। बेसिकली सतपाल वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा का केस में जो मैटर था वो उसके अकॉर्डिंग जो सतपाल हस्बैंड था उसने अपनी वाइफ पूजा को बेसिकली केरोसिन डाल के जला दिया था, नॉर्मल घर के लड़ाई की वजह से। तो इसमें उनकी वाइफ 90% बर्न हो गई थी। उसके बाद जब उनको हॉस्पिटल ले जाया गया, उन्होंने मजिस्ट्रेट के सामने अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराया। तो सतपाल जो थे वो सुप्रीम कोर्ट गए अपील लेके कि जो उनकी वाइफ ने स्टेटमेंट दिया है वो पूरा ऑथेंटिक नहीं है, क्योंकि जब स्टेटमेंट दिया जा रहा था तब उनकी जो गर्ल उनकी वाइफ थी, उनके फैमिली मेम्बर्स थे वहाँ पे, तो उन्होंने पूजा को इन्फ्लुएंस किया कि वो अपने हस्बैंड के सतपाल के अगेंस्ट चीज़ें बोलें। तो इसकी वजह से उन्होंने स्टेटमेंट दिया उसके अगेंस्ट। तो इस केस में बेसिकली जो सुप्रीम कोर्ट थी उन्होंने उनकी अपील को खारिज कर दिया, डिसमिस कर दिया, और बोला कि यहाँ पे कुछ भी रीज़न है ही नहीं कोर्ट के पास डाउट करने का डाइंग डिक्लेरेशन पे, क्योंकि जो डाइंग डिक्लेरेशन हिमसेल्फ मजिस्ट्रेट के द्वारा ली गई थी, और चाहे मजिस्ट्रेट वहाँ पे लेके जा रहे थे स्टेटमेंट ले रहे थे, तो उस टाइम चाहे उस जगह पे उनकी फैमिली मेम्बर हो या चाहे कोई भी हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, क्योंकि रिकॉर्ड तो स्टेटमेंट हिमसेल्फ मजिस्ट्रेट ने की है, तो वो पूरा प्रॉपर ऑथेंटिक ही है, उसमें कोई मिलावट मतलब कुछ भी इन्फ्लुएंस की का डाउटफुल है ही नहीं कोर्ट को। तो फिर इसको डिसमिस करके दिया गया। तो ये था आज का केस सतपाल वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। तो नेक्स्ट टाइम मिलते हैं किसी नई केस के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।